नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्त जन मानस निवासाय श्रीमद् रामचंद्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। माधवो माधवावीशौ सर्वसिद्धिविधायिनौ वन्दे परस्परात्मानौ परस्परानुतिप्रियौ। अम्भोधिस्थलतां स्थलं जलधितां धूलीलवः शैलताम् मेरुर्मृत्कणतां तृणं कुलिशितां वज्रं तृणप्रायताम् बह्निः शीतलतां हिमं दहनताम् आयाति यस्येच्छया लीला दुर्ललित अद्भुत व्यसनिने देवाय तस्मै नमः। अज्ञानमोहान्धतमोपहाभ्यां विवेकवैराग्यनिधिप्रदाभ्यां विश्वेशतत्त्व प्रतिबोधिकाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम्। अहंकार ह्रींकार रहस्ययुक्त श्रींकार गूढ़ार्थ महाविभूत्या ओंकार मर्म प्रतिबोधिकाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम्। आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधयुक्तम् योगीन्द्रमीशं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः।
यस्मिन् इदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं यो अस्मात् परस्माच्च परः तं प्रपद्ये स्वयंभुवम्। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदायकर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यम् अथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यम् अन्त्रोटिकं वार्त्रिककारम् अन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततम् आनतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुः आत्मेति मूर्तिभेदो विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अशुभानि निराचष्टे तनोति शुभसन्ततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्म तन्मङ्गलं परम्। अतिकल्याणरूपत्वान्नित्यकल्याणसंश्रयात् स्मर्तॄणां वरदत्वाच्च ब्रह्म तन्मङ्गलं विदुः। ओङ्कारश्चाथ शब्दश्च द्वौ एतौ ब्रह्मणः पुरा कण्ठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान्माङ्गलिकौ उभौ। ॐ तत्सत् परब्रह्मणे नमः। श्री राम जय जय राम। 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 धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। अशरण शरण कारण करुण करुणा वरुणालय कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम परब्रह्म सच्चिदानंद घन सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वाधार सर्वाधिष्ठान भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा, हे भगवान मेरे परम कल्याण का उपाय बताओ जिससे आत्यंतिक दुखों की निवृत्ति हो, नित्य सुख शांति की प्राप्ति हो, मृत्यु की निवृत्ति हो, अमृतत्व की प्राप्ति हो। वह तत्व आप मुझको बताओ क्योंकि आप सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान ईश्वर हैं। आप उस तत्व को जानते हैं। मैं अल्पज्ञ अल्प शक्तिमान जीव हूं, इसलिए मैं नहीं जानता हूं। आपके बताने से मैं भी जान सकता हूं। सो जाने जह देव जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। इसलिए हे भगवान
आप सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान ईश्वर का मैं शिष्य हूँ, आपकी शरण में हूँ। मेरा तन मन बुद्धि प्राण आपके चरणों में अर्पण है। आप मेरे परम कल्याण का उपाय बताएं। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, सावधान मन से श्रवण करो। देहि नित्यम अबध्योयम देहे सर्वस्य भारत, तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। अर्जुन, संसार में दो ही पदार्थ हैं, एक तो देह है, दूसरा देही है। देही दृष्टा है, देह दृश्य है। देही चेतन है, देह जड़ है। देही सत्य है और देह असत्य है। देही आनंद रूप है और देह दुख रूप है। और दोनों जड़ चेतन परस्पर में मिलते नहीं हैं, अलग अलग हैं। इसलिए हे अर्जुन, हमारा तुम्हारा स्वरूप देही है, देह नहीं है। देह तो एक वस्त्रों के समान है, कपड़ों के समान है। जैसे कपड़ों को तो ज्ञान होता नहीं है, पर जो पुरुष है कपड़ा पहनता है वो तो अपने कपड़ों को जानता है। ऐसे स्थूल सूक्ष्म कारण ये तीनों देह वस्त्र के समान है। दिखाई पड़ने वाले ये स्थूल शरीर और 19 तत्वों का सूक्ष्म शरीर, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 प्राण, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये 19 तत्वों का सूक्ष्म शरीर, संपूर्ण कर्म इसी में है। और तीसरा कारण शरीर है। अपने स्वरूप को न जानना, इस अज्ञानता को कारण शरीर कहते हैं। इन्हीं 3 देहों में 3 अवस्थाएं भी हैं, जागृत स्वप्न सुषुप्ति। जागृत में सब स्थूल देह दिखाई पड़ते हैं, स्वप्न में सूक्ष्म देह दिखाई पड़ते हैं, और सुषुप्ति कारण देह है, क्योंकि अज्ञान अंधकार रूप है। जागृत स्वप्न का संसार सुषुप्ति में लीन हो जाता है, इसीलिए उसको कारण कहते हैं। और जागृत स्वप्न का संसार कार्य है। तो ये 3 अवस्थाएं और 3 शरीर अर्जुन, ये हमारे तुम्हारे वस्त्रों के समान है। हमारा तुम्हारा स्वरूप देही चेतन आत्मा सच्चिदानंद स्वरूप स्वभाव से ही है। आत्मा की मृत्यु नहीं होती है, इसीलिए तो सत है। आत्मा में कभी अज्ञानता नहीं है, इसीलिए चिद कहलाता है। आत्मा में दुख नहीं है, वो सुख स्वरूप है। ये सब असत जड़ दुख रूप इन देहों में है। शरीर में सारे दुख होते हैं। जायते अस्ति वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यति इति खड्भाव विकारा। अर्जुन, जन्म लेना, दिखाई पड़ना, धीरे धीरे बढ़ना, फिर बदल जाना, फिर अपक्षीयते क्षीण होना, क्षीण होते होते विनश्यति विनाश हो जाना, ये देह के धर्म है। देही आत्मा के धर्म नहीं है। स्त्रीपना, पुरुषपना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रपना, ये जातियां, ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी, ये चारों आश्रम, ये सब देह के धर्म है, स्थूल देह के।
अध्यात्मोपनिषद में लिखा है, तीनों देहों के धर्म बताए गए। ब्राह्मण्यम कुल गोत्रे च नाम सौंदर्य जातयः स्थूल देह गता एते स्थूलाद भिन्नस्य में नहीं। ब्राह्मण आदि वर्ण, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, कुल, गोत्र, नाम, सौंदर्य और जातया, जितनी भी जातियां हैं, मनुष्य जाति है, पशु पक्षियों की जाति है, वृक्षों की जाति है, जितनी जाति हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये वर्ण है, अनेक जाति हैं, ये सब स्थूल देह के धर्म है। जन्म मरण ये स्थूल देह का धर्म है। स्त्री पुरुषपना ये सब स्थूल देह के धर्म है। स्थूलाद भिन्नस्य में नहीं। अर्जुन, हमारा तुम्हारा स्वरूप आत्मा तो यह स्थूल शरीर से भिन्न है, अलग है। जैसे वस्त्र से वस्त्रधारी भिन्न होता है, अलग होता है। कोट, कमीज, बनियान आदि जो कपड़े हैं, तो जो पहनने वाला है वो वस्त्रधारी है, तो वस्त्रधारी अपने वस्त्रों से अलग होता है, वस्त्रों में तो कभी नहीं मिलता है। ऐसे अर्जुन, ये शरीर वस्त्र के समान है, देही आत्मा इनसे कभी नहीं मिलता है, अलग ही रहते हैं। तो जन्म मरण आदि शरीरों के धर्म है, आत्मा के नहीं है। अब सूक्ष्म शरीर के धर्म बताते हैं। क्षुत पिपासांध बाधिर्यम, क्षुधा, पिपासा, बहिर्ता, काम क्रोधादयो खिला। काम, क्रोध, लोभ, मोह, दंभ, मद, मत्सर, ईर्षा, द्वेष, ये आसुरी संपत्ति। और अभयम, सत्व, संशुद्धि, ज्ञान योग, व्यवस्थिति, दानम, दमश्च, यज्ञश्च, स्वाध्याय, तप, आर्जवम, अहिंसा, सत्यम, अक्रोधा, त्यागः, शांति, अपैशुनम, दया भूतेषु, अलोलुप्तम, मार्दवम, ह्रीः, अचापलम। अर्जुन, ये दैवी संपत्ति है। धर्म और अधर्म ये दोनों प्रकार के कर्म हैं। सूक्ष्म देह गताए थे। अर्जुन, ये सूक्ष्म शरीर में है। आत्मा तो सूक्ष्म शरीर से अलग है। स्थूल शरीर कोट के समान है, सूक्ष्म शरीर कमीज के समान है। तीसरा जो कारण शरीर है वो बनियान के समान है। जैसे कोट, कमीज, बनियान से इन वस्त्रों को पहनने वाला तो जुदा ही रहता है, कभी कोट तो नहीं हो सकता है। कोई अपने को कोट, कमीज, बनियान तो नहीं कहता है, क्योंकि वो अपने को अलग जानता है ना। जब चाहे जब कपड़ा उतार देता है, जब चाहे जब पहन लेता है। ऐसे ही अर्जुन, ये कपड़े हैं, भगवान की माया से बन जाते हैं, पुनः मिट जाते हैं। भगवान ही ये कपड़े बना बना के पहना देते हैं, परंतु सुई धागा या कोई मशीन नहीं लेते इनके बनाने के लिए, कोई सामग्री नहीं लेते हैं ये सब कपड़े बनाने के लिए। फिर कैसे बनाते हैं? इच्छा करते हैं और बन जाते हैं। तदैच्छा, ईश्वर इच्छा करता है और बस सब शरीर बन गए। ये माया से बन जाते हैं भगवान, अपनी माया से सब शरीर बना देते हैं। तो संपूर्ण कर्म इसी में है, चाहे शुभ हो चाहे अशुभ हो। आत्मा में कोई नहीं है कर्म, आत्मा अकर्म है।
और जन्म मरण का बीज क्या है? कर्म है। जैसे बीज से वृक्ष होता है, आम, अमरूद, अनार, इनके बीज होते हैं। बीज बो दो, वृक्ष तैयार हो जाता है। फिर उस एक बीज में तो कितने ही फल लगते हैं। ऐसे ही अर्जुन, ये शुभ अशुभ, धर्म अधर्म, पाप पुण्य, ये कर्म है, ये बीज है, और ये शरीर वृक्ष है। बीज होगा तो वृक्ष जरूर होगा, परंतु अपने आत्मा में तो अर्जुन कोई कर्म ही नहीं है, न दैवी संपत्ति न आसुरी संपत्ति। जब बीज ही नहीं है तो शरीर रूपी वृक्ष आत्मा का कहाँ होगा? बीज ही नहीं होगा तो जन्म मरण कहाँ से होगा? अर्जुन, हमारा तुम्हारा स्वरूप आत्मा स्वभाव से ही सच्चित आनंद स्वरूप, अमृत रूप। आत्मा की मृत्यु नहीं होती। आत्मा में कभी किसी प्रकार का कोई दुख नहीं है। आत्मा में कोई किसी प्रकार की अज्ञानता नहीं है। आत्मा स्वभाव से ही सच्चित आनंद स्वरूप। कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है जिसको अपने रहने में सत्ता में संदेह हो गए। अहम अस्मि नवा अस्मि, ऐसा संदेह किसी को नहीं है। मैं हूं कि नहीं हूं, और हम पश्यामी अथवा न पश्यामी, ऐसा भी संदेह किसी को नहीं है। किंतु संशय रहित ये ज्ञान है सबको कि मैं हमेशा हूं और हमेशा देखता हूं। मेरी ज्ञान दृष्टि का कभी लोप नहीं होता है। श्रुति भगवती भी यही कहती है और जीवों का अनुभव भी है। अब देखो, विचार करके अपने सच्चित आनंद स्वरूप का पहचानो, विचार करो। देखो, प्रातः काल है, मध्याह्न काल है, सायं काल है। भला ये तो चल है, आता जाता रहता है। हमेशा कोई काल नहीं रहता। न प्रातः काल हमेशा रहेगा 24 घंटे, न मध्याह्न काल, न सायं काल, न दिवस काल और न रात्रि काल। 24 घंटे की उम्र इनकी किसी की नहीं है। पर जो हमारा तुम्हारा जो दृष्टा स्वरूप है, इसका कब अभाव हुआ? हम प्रातः काल को देखते हैं ना, सब लोगों का अनुभव है कि नहीं? तो प्रातः काल में हम हैं ना, रहेंगे तभी तो देखेंगे, क्योंकि हमारा स्वरूप ही दृष्टा है। और ये काल तो दृश्य है, काल को तो कुछ ज्ञान नहीं है। प्रातः काल न अपने को जानता है न दूसरे को जानता है, परंतु हम जानते हैं। तो हम प्रातः काल में हैं, ये हमारा सतरूप है। और प्रातः काल को देखते हैं, ये हमारा चिद रूप है, माने ज्ञान रूप है। पर प्रातः काल देखो नहीं रहेगा, मध्याह्न काल जहां आएगा तो प्रातः काल चला जाएगा। कोई शक्ति नहीं है जो प्रातः काल को रोक सके। प्रातः काल चला ही जाएगा, मध्याह्न काल आ जाएगा। तो सज्जनों, मध्याह्न काल में हम हैं, ये हमारा सतरूप। मध्याह्न काल को देखते हैं, ये हमारा चिद रूप है। इसमें किसी को संशय नहीं है, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष, चाहे बूढ़ा हो, चाहे छोटा सा बालक हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो। इसमें किसी को संदेह नहीं है। मैं हूं और देखता हूं। मध्याह्न काल हमारे देखते देखते चला जाएगा, सायंकाल आ जाएगा। सायंकाल में मध्याह्न काल नहीं रहता, उसका अभाव हो गया ना, वो असत हो गया। पर हमारा तुम्हारा स्वरूप दृष्टा साक्षी आत्मा सायंकाल में है, ये हमारा सत रूप है।
सायंकाल को हम देखते हैं, ये हमारा चिद रूप है। सायंकाल देखते देखते रात्रि काल आ जाएगा। रात्रि काल में घोर अंधकार छा जाएगा और सुषुप्ति अवस्था भी आ जाएगी, निद्रा देवी आ जाएगी। उस समय हम हैं, निद्रा को देखते हैं, पर जागृत स्वप्न का संसार नहीं रहता उस समय। न जागृत रहता है न स्वप्न रहता है। सुषुप्ति में हम रहते हैं। सुषुप्ति में जब कोई नहीं रहता है तो आनंद बहुत है। वो आनंद कहो कहां से आया? वो हमारा ही आनंद है। तो अपने आनंद स्वरूप का अनुभव होता है निद्रा में, सुषुप्ति अवस्था में। न वहां स्त्री है, न पुत्र है, न मित्र है, न कोई खाने पीने का पदार्थ है निद्रा में। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध पांचों विषय नहीं है, तो विषय सुख नहीं है वहां, पर आनंद बहुत है। जागृत स्वप्न में सुख होता है, लेकिन सुख के साथ साथ दुख भी होता है। सब लोग सुख और दुख अनुभव करते हैं, कब? जागृत में और स्वप्न में। पर सुषुप्ति में सुख ही सुख होता है, दुख का तो लेस भी नहीं रहता है। तो वहां सुख कहां से आया जब कोई विषय नहीं है? तो कहते हैं अपने आत्मा का आनंद है। आनंदमयो हि आनंद भुक् चेतो मुख प्राज्ञ स्थिति यह पादः। उस समय हमारा तुम्हारा नाम प्राज्ञ होता है। आत्मा का नाम प्राज्ञ होता है। आनंदमय माने आनंद स्वरूप ही उस समय हमारा तुम्हारा स्वरूप। और आनंद भुक्, केवल आनंद का ही भोग होता है, भोजन होता है, क्योंकि दुख है ही नहीं वहां। वो आत्मानंद सज्जनों, अपने आत्मा का आनंद स्वरूप देखो तो बाह्य विषयों में सुख है कि अपनी आत्मा में सुख है। और जागृत स्वप्न में भी जो थोड़ा बहुत सुख अनुभव होता है ना विषयों के द्वारा, वो भी विषयों का नहीं है, क्योंकि विषय तो जड़ दृश्य हैं। उनमें सुख कहां से आया? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये पांचों विषय जड़ हैं, इनको ज्ञान नहीं है। पत्थर के समान जड़ हैं ये पांचों विषय। ये सुख कहां से आया इनमें? तो फिर ये सुख, विषयों से सुख की अनुभूति सबको होती है, ये कहां का सुख है, कौन का सुख है? तो कहते हैं जब इंद्रिय और विषयों का संबंध होता है ना, उस समय थोड़ी देर के लिए मन एकाग्र हो जाता है। जब अभिलषित पदार्थ पावे, जब अभिलषित पदार्थ मन को मिल जाता है तो मन थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है, एकाग्र हो जाता है। उस एकाग्र मन में हमारे तुम्हारे सुख स्वरूप आत्मा का प्रतिबिंब पड़ जाता है। इसलिए वो जो विषय में सुख मिला वो हमारे आत्मा का सुख स्वरूप आत्मा का प्रतिबिंब है, आभास है। विषय का सुख नहीं है वो भी आत्मा का सुख है। तो हम अपने ही सुख का अनुभव उस समय करते हैं, और जब मन चंचल हो जाता है तब वो सुख गायब हो जाता है। जैसे शांत एकाग्र दर्पण में हमारा तुम्हारा मुख ठीक ठीक दिखाई पड़ता है, और जो दर्पण हिलने लगे शीशा, तो हमारा तुम्हारा मुख ठीक नहीं दिखाई पड़ता। अपने मुख को हम देखते हैं ना शीशा में, तो एकाग्र स्थिर दर्पण में ठीक दिखाई पड़ता है। ऐसे ही हमारे तुम्हारा आत्मा का जो आनंद है वो मन रूपी स्थिर दर्पण में दिखाई पड़ता है।
और जो मन चंचल हो जाता है दर्पण, तो वो आभास रूप जो सुख है वो गायब हो जाता है। पर सत्य सुख तो आत्मा है, आभास सुख है वो, तो वो सत्य नहीं है, पर है आत्मा का ही। इसलिए विषयों में सुख तो है ही नहीं। सच्चित आनंद स्वरूप यदि है कोई तो अपना आत्मा ही है। तो सज्जनों, निद्रा में कोई विषय तो रहते नहीं है, मन भी रहता नहीं है। कौन रहता है? निद्रा रहती है, अविद्या रहती है। वो चंचल नहीं है, अविद्या चंचल नहीं है, स्थिर है। उस समय हमारे तुम्हारे आत्मानंद का स्थिर सुख भासता है सज्जनों। ये स्थूल शरीर तन नहीं रहता और मन नहीं रहता है। तो जो स्थूल शरीर के दुख हैं, रोग बीमारी आज सर्दी गर्मी बुखार से जो दुख होता है, तो स्थूल शरीर न रहने से निद्रा में कोई दुख है ही नहीं। क्योंकि रोग बीमारी तो तब हो जब शरीर हो, शरीर ही नहीं तो रोग बीमारी किसको होगा? फिर दुख कहां से आएगा? और सुषुप्ति में मन भी नहीं रहता सज्जनों। तो जो काम क्रोध लोभ मोह से जो दुख हुआ करते हैं ना मन को, तो मन नहीं है तो मानसिक दुख भी नहीं होते हैं। तो दोनों प्रकार के दुख सज्जनों नहीं होते जब निद्रा आ जाए, गाढ़ निद्रा आ जाए, जीव सुखी हो जाता है। नींद जब तू कभी आती है, जी की बेचैनी जाती है। राजा रंक न मन में धरती, सब पर कृपा बराबर करती। कंकड़ फूल सेज बन जाते, जब तेरे डेरे डल जाते। कोई निद्रा माता से कहता है, हे निद्रा माता, तू देवी है, जगत जननी है, माता है। क्योंकि जगत का जागृत स्वप्न जगत है, तो इसकी जननी निद्रा है, तो जगत जननी हो गई ना। और कोई तीसरा जगत तो है नहीं। जागृत का स्थूल जगत, स्वप्न का सूक्ष्म जगत, इन दोनों की उत्पत्ति निद्रा से होती है। तो इसलिए निद्रा माता हो गई। तो है नींद, नींद जब तक कभी आती है जी की बेचैनी जाती है। कितना भी बेचैन हो जीव, मानसिक दुख से या शारीरिक दुख से व्याकुल हो, नींद आ जाए, वो सब बेचैनी खत्म। न तन है न मन है, तो न तन के न मन के कोई दुख भी नहीं। नींद जब तू कभी आती है, जी की बेचैनी जाती है। राजा रंक न मन में धरती, सब पर कृपा बराबर करती। निद्रा माता के लिए कौन राजा कौन रंक, कौन गरीब कौन अमीर, माता के लिए तो सभी पुत्र बराबर हैं। तो निद्रा माता के पास में दुख तो है ही नहीं, सुख रूपी दूध पिलाती है सबको, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, स्त्री हो चाहे पुरुष हो, चाहे पशु हो चाहे पक्षी हो, चाहे गाय भैंस बकरी हो, चाहे काक कोयल कबूतर हो, नींद आ जाए सबको ये माता सुख रूप दूध ही पिलाती। निद्रा माता की गोद में सब सुखी हो जाते। दूध सुख ही है वहां। राजा रंक न मन में धरती, सब पर कृपा बराबर करती। कंकड़ फूल सेज बन जाती, जब तेरे डेरे डल जाती। नींद आ जाए तो कंकड़ पत्थर में भी फूलों की सैया मालूम पड़ती है।
क्योंकि नींद में तो सुख ही सुख है, दुख तो है ही नहीं है। चाहे पलंग हो चाहे पत्थर हो, न पत्थर है निद्रा में न पलंग है। कथा है, कोई महात्मा गंगा सागर से चल के गंगोत्री जा रहे थे। रास्ते में काशीपुरी पड़ती है। काशी का राजा बड़ा भगवान का भक्त और संत महात्माओं का भक्त था। तो गंगा सागर से चलते चलते जब वो काशी पहुंचे महात्मा, तो रात हो गई, वहां ही टिक गए। गंगा के किनारे एक पेड़ के नीचे सो गए। ठंडी के दिन थे, माघ का महीना था, कड़ाके की ठंडी पड़ रही थी। तो काशी का राजा प्रातः काल रोज गंगा स्नान करने जाता था, और कोई संत महात्मा मिलते थे, उनके दर्शन करता था, उनको भोजन कराता था। तो प्रातः काल उठ करके राजा गया, गंगा स्नान किया, और गंगा स्नान करके निकला तो गंगा के किनारे एक महात्मा बैठे हुए थे। तो राजा आया, महात्मा को प्रणाम किया, और महात्मा से पूछा, राजा ने पूछा महात्मा से, हे महात्मा, आप कहाँ से आ रहे हो और कहाँ जा रहे हो, और रात्रि में कहाँ रहे? महात्मा ने कहा, गंगा सागर से आ रहा हूं, गंगोत्री जा रहा हूं, हिमालय। ये हिमालय है, आगे गंगोत्री है। कहाँ रहे रात में? बोले ये किनारे में जो वृक्ष है, इसी वृक्ष के नीचे सोया रहा। राजा ने कहा, बड़ी उबड़ खाबड़ जमीन है, समतल जमीन भी नहीं है बराबर, और ठंडी के दिन है। महात्मा के पास केवल एक चादर था और कोई कपड़ा नहीं थे। यही कपड़ा, और ठंडी के दिन हवा के रोक नहीं कोई। तो राजा ने कहा, रात में तो ठंडी बहुत रही, हम तो महलों में रहे, पलंग में गद्दा बिछाकर और रजाई ओढ़कर सोए, तो भी हमको ठंडी का अनुभव हुआ, और महल के वजह से हवा की तो रोक रहती है न मकान में। यहाँ तो जंगल है, गंगा का किनारा है, हवा की कोई रोक नहीं। कपड़ा तुम्हारे पास एक चद्दर, जमीन भी बराबर नहीं, तो रात कैसे बीती ऐसी ठंडी में? तो महात्मा ने जवाब दिया, हे राजन, कुछ तो तेरी जैसी बीती और कुछ तो उससे अच्छी बीती। तो राजा सुनकर हैरान हो गया, कहा, मेरी जैसी रात कैसे बीतेगी? अरे मैं महलों में रहा, जहां हवा की रोक, पलंग बिछा के गद्दा बिछा के रजाई ओढ़ के सोया, और ये यहाँ जंगल में जहाँ हवा की कोई रोक नहीं, पेड़ के नीचे जमीन भी उबड़ खाबड़, बिछाने को कोई कपड़ा नहीं, एक चादर केवल, वही ओढ़ने को वही बिछाने को। तो राजा ने कहा, महाराज, मेरी जैसी रात आपकी कैसी बीती, मैं समझा नहीं, और फिर उसमें भी आप ये कहते हो कि कुछ तो उससे अच्छी, ये मेरी समझ में नहीं आई। तो महात्मा ने कहा, अच्छा समझ ले, मैं समझाता हूँ, समझ। रात में कुछ देर तक लोग जागते रहते हैं, और जागते जागते फिर सो जाते हैं धीरे धीरे। तो हे राजन,
जब हमको तुमको नींद आ गई, गाढ़ निद्रा में तू भी हो गया और मैं भी हो गया। वो नींद हमारी तुम्हारी बराबर रही, निद्रा वाली, घोर निद्रा वाली। क्यों? बोले निद्रा माता है, या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो देवी निद्रा रूप में सब में स्थित है वो जगत की माता है, उसको विषमता तो है नहीं, सबके ऊपर बराबर दया करती। ये नहीं कि तुम महलों में रहता है तो ज्यादा सुख मिले और कोई झोपड़ी में रहे, पेड़ के नीचे रहे, उसको कम सुख देवे। ये निद्रा माता ऐसी विषमता नहीं करती राजन। मनुष्यों की ही बात नहीं, पशु पक्षियों में भी, पशु पक्षियों को भी बराबर सुख देती है निद्रा माता, क्योंकि उनकी भी तो माता है ना, जीव मात्र की माता है, ये जगत जननी है। इसलिए जब गाढ़ निद्रा में हम और तुम सो गए तो वो नींद हमारी तुम्हारी और सबकी बराबर की रही राजन। अब तो तुम्हारी समझ में आ गया होगा। राजा ने कहा, हाँ महाराज, आप ठीक कहते हो, निद्रा माता को राजा रंग की भी क्षमता नहीं है। अब वो बताओ, मुझसे अच्छी बीती आपकी कुछ रात? कहा, जागृत की जो रात है वो मेरी तेरे से अच्छी बीती। वो कैसे? कहा, जब तक तू जागता रहा तो तू राजा है, तो प्रजा की चिंता राजा को रहती है, क्योंकि राजा का परिवार सारी प्रजा है। तो अपने भी पत्नी पुत्र परिवार का भी चिंता रहती है, पर राजा को तो अपने साथ साथ सारी प्रजा भी उसके परिवार, उसकी भी चिंता रखना पड़ता है। तो तुम जब तक जागते रहे राजन, इस प्रकार परिवार की और प्रजा की तुम चिंता में मगन रहे, तो तुमको जल्दी नींद नहीं आई। चिंता में नींद नहीं आती सज्जनों। चिंता बहुत दुखदायी होती है राजन। एक चिंता है, दूसरी चिता है। चिंता चिता द्वयोर मध्ये चिंतायाति गरीयसी, चिता दहति निर्जीवम चिंता दहति सजीवितम। चिंता और चिता ये दो बहन हैं। चिंता बड़ी बहन है, चिता छोटी बहन है। इसमें छोटा बड़ापना क्या है? कहा, एक ची के ऊपर जो बिंदी है ना, अनुस्वार है, वो ज्यादा हो गई ना, और बिंदी हटा दो तो चिता रह गई। ची के ऊपर जो बिंदी रख दो तो चिंता हो जाती है। तो चिंता बड़ी बहन है, चिता छोटी बहन है, और इन दोनों के काम भी छोटे बड़े। चिता दहति निर्जीवम, चिता उसको जलाती है जो जीव रहित शरीर हो जाता है, जिस शरीर में जीव निकल गया, मुर्दा, उसको चिता जलाती है। और चिंता, कहा, चिंता दहति सजीवितम, जीवित प्राणी को ये चिंता जलाती रहती है। चिंता की आग में जलता रहता है जी। तो तुम चिंता की आग में जलते रहे, दुखी होते रहे। प्रजा को अथवा अपने पत्नी पुत्र परिवार को दुखी देखकर राजा, किसी को भी चिंता से दुख होता ही है सज्जनों। अपना दुख तो होता ही है उसको अपने शरीर का, परंतु अपने शरीर के साथ में पत्नी का दुख, पुत्र का दुख, परिवार का दुख भी उसको होता है। उनको दुखी देखकर स्वयं भी दुखी रहता है पत्नी पुत्र के दुख से। और राजा को तो प्रजा के दुख से भी दुख होता है, और प्रजा के सुख से राजा सुखी होता है। श्री राम जय राम, जय जय राम।
श्री राम जय जय राम। तो महात्मा ने कहा कि तुम जब तक जागते रहे चिंता के दुख से दुखी रहे, और मैं जब तक जागता रहा समाधि में स्थित रहा, सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा का ही चिंतन करता करता, ध्यान करता करता, और ध्यान निद्रा में समाधि में ही रहा। इसलिए जागृत अवस्था मेरी तुझसे अच्छी रही, क्योंकि मैं सुख स्वरूप भगवान का ही ध्यान चिंतन करता रहा। इसलिए जागृत अवस्था अच्छी रही, और तेरी जागृत अवस्था दुख रूप रही। इसलिए तेरे से जागृत अवस्था मेरी अच्छी रही। तो सज्जनों, निद्रा में सबको सुख ही सुख होता है। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। ओम